हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 में देखिएगा आज बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लेवल लिया है मार्केट ने। और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें हमने आपको बताया था कि यदि हमको ट्रेंड पहचानना है तो हमको प्रॉपर टॉप और प्रॉपर बॉटम कहाँ पर मिलता है ये सब हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था कई दिन से लगातार। आज मंडे मार्केट था, 13 मई का बाजार था। देखिएगा पहले भी कई दिनों से मार्केट डाउनफॉल चल रहा था तो हमने एनालिसिस नहीं किया क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था। अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है और ये हमने लेवल, आप चाहे तो हमारी पहली मार्केट की एनालिसिस की वीडियोस जाकर के देख सकते हैं, जहां पर आपको हमने सिखाया था, बताया था कि मार्केट का 21,775 एक लो था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और आज मार्केट ने जस्ट वहीं से ही जो है 50 पॉइंट ऊपर 21,820, देखिएगा यहीं से ही मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है। तो इतना बढ़िया मार्केट का ट्रेंड जिसने यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी बुलिशनेस की ट्रेड बुनाई होगी उसको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। और मार्केट देखिएगा ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, काफ़ी अच्छा यहाँ से मार्केट गया है 21,775 से। और मार्केट लगातार कई दिनों से एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था कि मार्केट पहले अप गया है, देखिएगा हायर और लो और लोअर हायर हाई लगा करके, फिर मार्केट जो है एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, प्रॉपर इसको ब्रेक डाउन किया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। और मार्केट ने फिर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत करते हुए लगातार मार्केट में बायर को फंसाते हुए, मार्केट में बायर कभी 22,000 को लो मान रहे थे, कभी 22,200 का लो मान रहे थे, तो कभी मार्केट में वे कहीं पर भी बुलिश हो जा रहे थे। पर लेकिन मार्केट में किसी को नहीं पता कि मार्केट का ऑल ओवर टारगेट क्या है बॉटम का। तो मार्केट ने जो है अपना बॉटम लगा चुका है। अभी मार्केट यहाँ पर ट्रैवल करता रहेगा या यहीं से ही बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। ये लाइंस ज़्यादातर हमने इंट्राडे में ड्रॉ करके रखते हैं, सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस। तो इनसे ज़्यादा आप वो मत होइएगा कि कन्फ्यूज़न में, देखिएगा हम इनको रिमूव कर देते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट जो है बायर को फंसाता है कि वे इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टर्स को। तो जो असली इन्वेस्टर्स होता है जिनको पता रहता है कि FII DII की एक्टिविटी क्या चल रही है, तो कई दिन से FIIs लगातार सेलिंग कर रहा था और DII क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिएगा FIIs लगातार यहाँ पर क्या कर रहा था, सेलिंग कर रहा था, सेल कर रहा था। और DII यहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वे क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। तो जो बाहर का पैसा है वो निकल रहा था मार्केट में से, इसलिए मार्केट में यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। और 2-3 तरह की मार्केट में देखिएगा सिचुएशन बनी हुई है। आप जो है यहाँ पर इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है कि इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शन की न्यूज़ के कारण मार्केट में जो है यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बड़ा पैसा नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में शेयर्स की खरीदारी तभी होगी जब मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन मतलब मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ ये पार्टी जीत चुकी है, जैसे कि बीजेपी या अदर पार्टी। यदि कोई पूरी रूलिंग पार्टी बिल्कुल क्लियर निकलती है तो मार्केट में यहाँ पर आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जो हैं पॉलिटिकल पार्टी को देखते हुए, उनकी इकोनॉमी के रेगुलेशंस को देखते हुए, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी हुई कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि फ़िलहाल अंतरिम बजट पेश हो रखा है, जो बजट पेश होगा वो अलग वाला पेश होगा जब मार्केट में भी पॉजिटिविटी मिलेगी और जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कहाँ पर मार्केट में बाइंग आएगी। तो इसको देखते हुए बाज़ार में क्या होगा कि आगे भी हमको जो है नई पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है बाइंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए बाज़ार में लगातार सेलिंग चल रही थी। तो कई कारण हैं, एक तो बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, FIIs लगातार सेलिंग कर रहे थे, इलेक्शन न्यूज़ है, और जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक पैनिक कंडीशन बनी हुई है कि बड़ा पैसा नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए बाज़ार में देखिएगा एक डाउनफॉल चल रहा था और मार्केट ने
कई दिन से लगातार सेलिंग कर रखी थी, जिन्होंने ऊपर से फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा था यहाँ से, उनको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। जिन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट की इंतज़ार किया है तो वे उनको यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है। तो फ्यूचर्स की बाइंग यहाँ से हो चुकी है और पुट की राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है 21,800 और 22,000 के लेवल की तरफ प्रेशर जनरेट होते हुए। तो यहाँ पर मार्केट में अब क्या होगा कि कुछ शेयर्स देख लेंगे हम, कुछ शेयर्स में भी अच्छी खासी बाइंग चली है। चाहे आप किसी को भी शेयर्स को खरीदारी देखिएगा, हर शेयर्स में जो है खरीदारी आई है लास्ट में। चाहे आप कोई सा भी शेयर खरीद लीजिए, देख लीजिए, हर कोई शेयर्स में जो है रिकवरी देखने को मिली है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिएगा वोल्टाज वगैरह सभी के सभी शेयर्स में जो बिकवाली चल रही थी उन सभी में देखिएगा खरीदारी हुई है। बड़े जो है प्लेयर्स ने खरीदारी की है, देखिएगा हर उसमें जो है आपको यहाँ पर बुलिशनेस देखने को मिली होगी। सभी टाटा के शेयर्स, किसी भी शेयर्स में आप किसी में भी चले जाइए, आपको जो है अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिली है। और आज मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स और इनकी एक्सपायरी थी, तो इसलिए जो है थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही। तो बाज़ार में देखिएगा, आज का बाज़ार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाज़ार को पढ़ने से पहले हमको जो है हिस्ट्री का डाटा पढ़ना होता है कि मार्केट में पहले क्या एक्टिविटी हुई है। तो ये फ्राइडे का मार्केट था, देखिएगा फ्राइडे का मार्केट जो है 10 तारीख का मार्केट, यहाँ पर ये वाला मार्केट था। यहाँ पर जो है हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई थी और मार्केट 1 to 1 लगातार ऊपर की तरफ निकलता चला गया था। फिर एक लेवल आया हमारा 22,120 का, जस्ट वहीं से ही सेलिंग स्टार्ट हुई। तो ये सेलिंग लगातार चलती रही। तो मार्केट में देखिएगा यहाँ पर एक 0.7 लेवल का लेवल था जो फिबोनाची लेवल, वहाँ से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई। तो हम ये जो बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट का पहले का डाटा आज भी वर्क करता है। तो कैसे हम इसको पहचानेंगे, देखिएगा थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, हल्का सा जूम करेंगे जिससे कि हमको आज का बाजार भी चला हुआ दिखे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ड्राइंग के द्वारा हम आपको समझाएंगे। देखिएगा कुछ यहाँ पर 21,900 पर जो है पुट की राइटिंग हुई थी, जिसके कारण मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली थी। और जो ये पुट के राइटर हैं उन्होंने यहाँ पर पोजीशन साइजिंग की, यहाँ पर पोजीशन साइजिंग की, तो मार्केट एक जो है एक रेंज में क्लोज हुआ। देखिए हम दोबारा दिखा देते हैं, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, एक जो है त्रिभुज, एक ट्रायंगल पैटर्न का एक फॉर्मेशन तैयार किया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में तो एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था और वो हमको दिखा ही नहीं। चाहे तो आप इसको एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लीजिए, हम यहाँ से बॉटम से लेकर के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको जो है थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ये देखिएगा डॉट टू डॉट यदि हम इसको मिला दें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। तो ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि जिस तरफ ब्रेकडाउन होता है उस तरफ की एसएल ज़्यादातर मार्केट हीट करता है। तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई तो सीधी सी बात है, यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती तो क्या होता कि इनकी एसएल और इनके और यहाँ तक की एसएल ले लेता बाजार। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में देखिएगा यहाँ के एसएल, यहाँ के एसएल और यहाँ के एसएल, तो ज़्यादातर मार्केट ने यहाँ के एसएल को पहले हंट करने की कोशिश करेगा। जो पुट के राइटर थे जो मार्केट को बुलिशनेस दिखा रहे थे उन सब का एसएल 1 कैंडल में ही मार्केट ने जो है हंट कर दिया। आई कैंडल की बात मतलब यहाँ के जो पुट के राइटर हैं वो बैठे थे, इसलिए मार्केट में देखिएगा यहाँ पर एक जो है क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ज़्यादातर रुक नहीं पाए तो मार्केट में देखिएगा फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई। ये सेलिंग जो है मार्केट में क्या थी, ये पूरी की पूरी एसएल हंटिंग थी। जो मार्केट में बाय करके गए थे उन सभी का एसएल मार्केट ने हंट कर दिया। जब मार्केट के पास हंट कर दिया तो मार्केट में फिर से एक सपोर्ट जोन बन गया 21,800 का लेवल। तो यदि नीचे जाता तो बाजार 21,760 से मार्केट में आपको बुलिशनेस देखने को मिल सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में जो है यहीं पर ही ग्रीन रेड कैंडल बनने लग गई।
तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एसएल हंटिंग हुई है। एसएल हंटिंग कैसे हुई है देखिएगा आप, हम आपको प्रॉपर डॉट डॉट बताएंगे कि पहले क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर जो है 3 रेड कैंडल बन करके सभी को जो व्यू है मॉर्निंग से ही सभी का व्यू क्या था, बियरिश था। तो इस वाले सपोर्ट पर मार्केट में थोड़े से बायर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर पुट की राइटिंग हो रही थी। तो क्या होता है कि राइटर हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, कभी कभी लॉस होता है, जैसे मॉर्निंग में आज हमने आपको दिखाया कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर फिर से मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली, क्योंकि बायर को पता है कि ये एक बॉटम है, तो यहाँ पर मार्केट में बाय कर रहे थे। तो जो मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ चलने लगा, तो कुछ बायर यहाँ पर निकल गए या इस कैंडल में निकल गए, क्योंकि जो पैनिक हो जाते हैं, जो मार्केट को देख रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है, अब मार्केट नीचे ही जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर हो सकता है पुट की बाइंग भी करी होगी। तो जो आप देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न, तो देखिएगा यहाँ पर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। एक यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाली कैंडल, क्या नाम है इसका, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगली कैंडल क्या बनी है, एक जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं हम इसको। पहले ये रेड बनी, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है बुलिशनेस देखने को मिली है, ये एक बुलिश कैंडल बनी है। तो ये कैंडल बहुत ही बेस्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एक बिल्कुल प्रॉपर बॉटम पर बनी है। तो यहाँ से ही मार्केट में देखिएगा डायरेक्शन चेंज हो गई है। मार्केट में देखिएगा डब्लू पैटर्न भी बना है, एक तरह से ये पैटर्न बना, ये डब्लू पैटर्न बना है, प्रॉपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, और मार्केट में बूमनेस देखने को मिली है, बुलिशनेस देखने को मिली है। जब मार्केट जो है इस लो के या डे हाई के या कल की क्लोजिंग मतलब फ्राइडे क्लोजिंग के पास पहुंचा, तो अच्छे से सेलिंग भी देखने को मिली है। तो आज बाजार में क्या हुआ कि प्रॉपर बायर को, यदि बायर प्रॉपर इस चार्ट को पढ़ ले, तो देखिएगा यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है। इस एम पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली है, और जिनको फिबोनाची की नॉलेज है उनको यहाँ पर जो है अच्छे से पता है कि मार्केट का अगला सपोर्ट क्या होगा, तो उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक भी किया होगा। तो 3 तरह की कंफर्मेशन जहाँ पर होती है, तो यहीं पर ही मार्केट में देखिएगा रिवर्सल देखने को मिला है। हम आपको दिखा रहे हैं 0.5 लेवल, ये 0.5 लेवल है, जस्ट यहीं से ही मार्केट में सपोर्ट लिया। ये 0.5 लेवल क्या होता है देखिएगा, इसको हम आपको बता देते हैं। ये हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे इस लेवल्स को कि ये इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। देखिएगा यहाँ से पुट की राइटिंग हुई है हमारी, कहाँ से, 21,800 के लेवल से। तो 800 के लेवल से 900 के लेवल की तरफ प्रेशर जनरेट हुआ, 900 से 22,000 की तरफ प्रेशर जनरेट हुआ। तो जो ये राइटर हैं जो ये प्रॉफिट में थे यहाँ तक मार्केट में, तो उनका आधा प्रॉफिट कहाँ पर होगा, उनका आधा 0.5 लेवल पर होगा। जब मार्केट धीरे धीरे हो यहाँ तक ट्रैवल करते हुए आया, तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट जो है 0.4 मतलब कि कितना कम हुआ, 40%। इसको हम परसेंटेज में लेंगे तो हम इसको प्रॉपर कितना, 40%। ऐसा क्यों, ऐसा हमने क्यों कहा कि यहाँ पर 40% कम हुआ, जबकि 0.6 लेवल पर जा कर के उनका 60% कम होना चाहिए। इसलिए क्योंकि टाइम डीके भी होता है। देखिए पूरा पॉइंट 0.5 लेवल पर उनका आधा नहीं होता है, उनके फिर भी जो है 40% ही कम होता है, मतलब वे 60% ओवरऑल प्रॉफिट में होते हैं और 40% लॉस में। लॉस का मतलब यह है कि यदि उनको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर आकर के, तो उनको जब यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर उनको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा, 40 पॉइंट उसमें लेस हो चुके होंगे, इक्वल टू 100।
तो ऐसे करके बाज़ार में जब वो ये यहाँ पर आया, यदि वो बहुत देर बाद आता बाज़ार ट्रैवल करते हुए तो हो सकता है उनको 30% ही हो रहा होता, तो मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेस कर जाता या मार्केट 0.3 लेवल से सपोर्ट ले लेता। तो इसलिए 0.5 लेवल से सपोर्ट लेकर के मार्केट ने इस डे हाई को इसलिए ब्रेक किया क्योंकि ये वाले राइटर प्रॉफिट में थे और उन्होंने यहाँ पर हैवी राइटिंग की। इस हैवी राइटिंग के कारण मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली। और 3 तरह की फॉर्मेशन होती है। जो कॉल के राइटर यहाँ से राइटिंग करके बैठे थे या जो उनको यहाँ पर राइटिंग की, तो वे इस बुलिशनेस को देख करके काफ़ी देर तक होल्ड करते रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग की इस डे हाई पर यहाँ पर पोजीशन साइजिंग की, इसलिए मार्केट में वे भी प्रॉफिट में हो गए। तो उन्होंने पोजीशन साइजिंग करने के कारण जब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो क्या हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो इस तरह की जो ये होती हैं कन्फर्मेशन होती है, इनसे आपको जो है ट्रेड लेने में आसानी होती है। फिर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद होल्ड क्यों होने लगा? होल्ड इसलिए होने लगा, देखिएगा यहाँ के राइटर जो प्रॉफिट में थे उनका प्रॉफिट कम हो चुका था, इसलिए मार्केट ने उनको रोक दिया। वैसे तो मार्केट में जब इतना बड़ा लो लगाया है मार्केट ने, इतनी बड़ा मतलब फॉल दिखाया है, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ज़्यादातर राइटर यदि वे जो है होल्ड पर हैं, तो ये वाले राइटर होल्ड पर हैं, ये वाले निकल चुके हैं इतना बड़ा फॉल देख करके, और उनको अच्छा खासा टाइम डी के मिला होगा, या उनको क्या होगा, प्रीमियम में जो डिक्रीमेंट आया है वो मिल चुका होगा, इतना प्राइस लेस होने के कारण। तो देखिएगा कितना बढ़िया मार्केट चला आज का। ट्रायंगल पैटर्न देखिएगा कितना बढ़िया ब्रेकडाउन हुआ है। ये आपने देखा होगा कि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पर रील बना के रखते हैं, वे जो है पैटर्न्स को ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, तो मार्केट फिर धीरे धीरे एकदम से फॉल कर जाता है। सेम यही कंडीशन आज भी हुई है, बस वो आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में कहाँ पर एसएल थे, ये वाले एसएल मार्केट में यहाँ पर थे, तो मार्केट यहीं पर ही होल्ड हुआ है। तो फिर से मार्केट में बॉटम लगा करके एकदम से मार्केट ऊपर निकल गया। तो ऐसे मार्केट में आप देखिए, और मार्केट का देखिएगा ट्रेंड भी क्लियर हो चुका है। जो मार्केट ने एक बियरिश ट्रेंड चला रखा था उसको भी मार्केट ने एंड कर चुका है। तो 22,120 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। और बहुत ही बेस्ट यहाँ पर 1 डे में चार्ट में देखिएगा, हम 1 डे का देखते हैं, कितनी बढ़िया यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली है। देखिएगा थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ रही है। वनडे के चार्ट में क्या हो रहा है कि वनडे के चार्ट में जो है बहुत ही अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी हुई है, वो हम आपको दिखा दें। थोड़ा चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये वन उसमें हो जाए तो अच्छे से आपको दिखेगा। नहीं हो पा रहा है तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि 1 डे के चार्ट में आप अपने ट्रेडिंग व्यू में जाकर के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया रिकवरी कैंडल बनी हुई है। 1 आवर में भी देखिएगा रिकवरी कैंडल बनी हुई है। पहली एक रेड बनी, उसके बाद एक हैमर बनी है, देखिएगा ये वाली कैंडल एक हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया है। तो यहाँ के कॉल के राइटर फिलहाल अभी भी यदि होल्ड पर हैं तो वे मार्केट में राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग डाटा के हिसाब से मार्केट में पहले बियरिशनेस थी, उसके बाद मार्केट में जब बॉटम लगाया तो वहाँ से बुलिशनेस देखने को मिली है। 22,000 के लेवल पर भी मार्केट में राइटर थे, पुट के राइटर, जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ
खींचने की कोशिश की। अब मार्केट में कहाँ कहाँ पर राइटर हैं, यदि वे अभी भी निकले नहीं हैं तो कहाँ पर राइटर बैठे हैं ये अब हम देखेंगे। देखिएगा 22,200 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कितना? 22,222 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा, सही है। एक 22,400 का लेवल, वैसे तो ये सब प्रॉफिट में है, इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल चुका है मार्केट से। ये सब प्रॉफिट में है। जो कॉल के राइटर जो यहाँ से राइटिंग करके बैठे थे, यहाँ से राइटिंग करके बैठे थे, तो जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था 2 दिन, जब मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखिएगा सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया है। तो ज़्यादातर कॉल के राइटर भी अच्छे खासे जब हाफ पर आया, मतलब कि 0.5 लेवल पर आया इस लेवल के, तो यहाँ से वे निकल चुके होंगे। जो ऊपर के हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनको पता है, जो यहाँ पर बैठे हैं, उनको आज भी मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया है। जो राइटर हैं, पुट के राइटर हैं, जो मार्केट में राइटिंग कर रहे थे बीच बीच में, उनको मार्केट ने निकाला है आज। तो अब मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है और अच्छा खासा मार्केट में रिकवरी देखने को मिला है। हर तरह के शेयर्स में, हर तरह के स्टॉक्स में जो है बुलिशनेस देखने को मिली है। तो आई होप आप भी जो है इन्वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि एक मौका मिला है। एक इलेक्शन से पहले जो जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि रेलवे के स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इंफ्रा के हैं और एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, सभी के सभी स्टॉक्स जो हैं बाद में जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होंगे, वे इंक्रीज होंगे उनका प्राइस। तो स्टॉक्स में आप जो है बाइंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए आप यहाँ पर। वैसे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका हर उसमें मिलेगा जब मार्केट क्या होता है, बॉटम पर होता है। तो बॉटम का कुछ स्टॉक्स में जो है बॉटम नहीं मिला है, तो उन बॉटम्स का इंतज़ार कीजिए, तो बॉटम मिलेगा तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी हम लर्निंग वीडियो पर फोकस करेंगे। धन्यवाद।